नमस्कार। आप सबकी कुशलता चाहते हैं। आज का प्रेडिक्शन है बुध ग्रह के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद के ट्रांजैक्शन के बारे में। बुध अभी शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। आज 18 मार्च 2022 है और आज रात को बुध का परिवर्तन है, वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलने वाले हैं। रात को 9:10 इंडिया टाइम पर और बुध चलेंगे 25 मार्च तक पूर्व भाद्रपद के अंदर। और 25 मार्च को जो बुध है ये इंडिया टाइम पर तारीख 26 हो जाएगी। सुबह 5:47 5:47 AM 26 मार्च को बुध चल पड़ेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो ट्रांजिट उत्तर भाद्रपद में 1 अप्रैल तक रहेगी। लेकिन आज का प्रेडिक्शन है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में बुध का 18 मार्च 2022 को, यानी कि आज रात को 9:10 को बुध पूर्व भाद्रपद में ट्रांजिट कर रहे हैं। एक कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बुध का ट्रांजिट होगा और 18 से लेकर 24 तक जो बुध हैं वो कुंभ पूर्व भाद्रपद में चलेंगे और 24 के बाद बुध चलेंगे मीन पूर्व भाद्रपद में 2 दिन अप्रोक्सीमेटली। और 24 को सुबह 11 बजे से मीन पूर्व भाद्रपद में भ्रमण स्टार्ट होगा और पूर्व भाद्रपद का जो ट्रांजिट है बुध का ये 25 तारीख की रात को, यानी कि इंडिया टाइम पर तारीख 26 हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली जो 2 दिन समथिंग ऊपर 4-5 घंटे जैसा ट्रांजिट होगा मीन पूर्व भाद्रपद के अंदर। तो आइए जानते हैं ये पूर्व भाद्रपद का जो ट्रांजिट है सबके लिए कैसा फल देने वाला होगा। बुध ग्रह का प्रेडिक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्व क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जो बुध है ये बुद्धि तत्व के कारक ग्रह हैं। हमारे जो माइंड के अंदर जो लॉजिक है, जो आइडियाज हैं, जो बुद्धि है, इसके ऊपर आधिपत्य बुध ग्रह का है। तो बुद्धि जैसे हमारी चलती है ऐसे हमारा माइंड, बुद्धि हम हमारे माइंड को आदेश करती है। तो ऐसा कह सकते हैं इन शॉर्ट के जो हमारे माइंड है इसको चलाने वाला जो तत्व है वो बुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो बुध ग्रह के अंडर में आती है। अब बुध जो है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है। तो एक तो ये अनकंफर्ट जोन है बुध का खुद का, क्योंकि गुरु और बुध परम शत्रु हैं। तो गुरु के लिए बुध विपद नक्षत्र है और गुरु जो है वो ज्ञान की भाषा बोलने वाले और ज्ञान के कारक माने जाते हैं, जबकि बुध है वो बैंकिंग, बिजनेस, कॉमर्स, बिजनेस की बात करने वाले हैं। अब ये दोनों का जो तालमेल है इतना ठीक नहीं है। इसके कारण जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बुध का जो फल है ये इतना शुभ फल नहीं होगा ओवरऑल सबके लिए, मार्केट के लिए, सभी प्रकार से। तो बुध का जो ट्रांजिट है उत्तर भाद्रपद में जब बुध चलेंगे 26 तारीख को, 26 की अर्ली मॉर्निंग को, तो बुध इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक। सिंह योनि मनुष्य गण आद्य नाड़ी और नक्षत्र के जो मालिक हैं ये गुरु है। और बुध का तो आप सबको मालूम है कि ये कम्युनिकेशन, बैंकिंग, आईटी, कंसल्टेंसी के कारक जो हैं, हार्ड कैश जो है वो बुध ग्रह के अंडर में आती है। तो ये सब की कारक ग्रह बुध है। अब बुध प्रत्येक राशि में, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को कैसा फल देंगे आइए जानते हैं।
बुध जो है वो मेष राशि के लिए 11वें एवं 12वें स्थान के अंदर होंगे पूर्व भाद्रपद में। तो अश्विनी वाले जातकों के लिए पूर्व भाद्रपद वध नक्षत्र है, तो आपके लिए इसका फल शुभ नहीं होगा। भले बुध 11वें स्थान के अंदर है, लेकिन आपके कोई फ्रेंड हैं वो आपको कोई फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ बड़ा धोखा दे सकते हैं। तो भरणी में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए बुध साधक नक्षत्र में जरूर है, लेकिन योनि शत्रु है, तो आप सबको भी केयरफुल रहना होगा। और जो कृतिका में जन्म है मेष राशि के अंदर, ये जातकों के लिए बुध प्रत्यरी नक्षत्र में होंगे। तो प्रत्यरी माने ऑपोजिशन, कहाँ से होगा? आपके मित्रों के साथ होगा या आपके संतानों के साथ होगा। तो आप देख रहे हैं कि बुध 11वें स्थान के अंदर लाभ स्थान के अंदर है, लेकिन फिर भी इसका जो फल है वो मेष राशि वाले जातकों के लिए शुभ नहीं मिल रहा है। तो यही चीज जो है ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी क्लियर कर देती है, नक्षत्र ज्योतिष में क्लियर हो जाता है। आपका नक्षत्र गोचर ट्रांजिट का नक्षत्र ग्रह का उस हिसाब से आपको क्या फल मिलने वाला है ये क्लियर कट हो जाता है। तो दूसरी राशि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ कृतिका के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र है। बुध भले आपके 10वें एवं 11वें स्थान के अंदर है, लेकिन कम्युनिकेशन में फादर के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ ऑपोजिशन हो सकता है। वृषभ रोहिणी के लिए ये एक सेम तारा है, तो आपके लिए ठीक है। और वृषभ मृगशिरा के लिए ये विपत नक्षत्र है, तो आपको भी तनाव मिल सकता है, आपको भी कुछ एडवाइस मिल सकती है अपर लेवल से, फादर से, जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि विपत नक्षत्र है बुध का। गुरु का नक्षत्र आप मंगल वाले जातकों के लिए गुरु विपत नक्षत्र में है, और बुध विपत नक्षत्र में चलेंगे तो बुध आपको क्या देंगे? एडवाइस देंगे। तो एडवाइस आपको पसंद नहीं है मंगल वाले जातकों को, तो जॉब में अपर लेवल से या फादर से या आपके कोई बुजुर्ग है उनकी ओर से कुछ एडवाइस मिलेगी, तो आपको टेंशन मिलने की संभावना है। मिथुन मृगशिरा के लिए जो बुध है वो 9वें एवं 10वें स्थान के अंदर होंगे, लेकिन आपको भी एडवाइस तो पसंद नहीं है मंगल वाले जातकों को, तो आपको भी केयरफुल रहना होगा रिलेशन में ब्रदर सिस्टर्स, नेबर्स और खास करके अपने फादर, जॉब में अपर लेवल के साथ। मिथुन आद्रा के लिए ये एक्सीलेंट फल देने वाले हैं। आद्रा वाले के लिए ये संपत नक्षत्र है, तो आपको तो कुछ बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। राहु के तीन नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, ये तमाम जातकों के लिए कुछ बड़ा काम होने की, बड़ा पैसा आने की उम्मीद रखने वाला ये नक्षत्र का तारा है। तो बात करेंगे पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र के लिए। पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, बुध का ट्रांजिट आपके 8वें एवं 9वें स्थान के अंदर होगा। बुध आपके अति मित्र नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना नुकसान करने वाले नहीं है। आश्लेषा वाले के लिए ये मित्र नक्षत्र है, ठीक ठीक है। फिर भी 8वें स्थान में बुध होने के कारण पारिवारिक सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन में गड़बड़ ना हो, उसका केयर करना होगा तमाम कर्क राशि वाले जातकों को। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध 7वें एवं 8वें स्थान के अंदर होंगे। मघा के लिए बुध का ये नक्षत्र वध नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी के लिए साधक है, तो मघा के लिए इसका फल ज्यादा अशुभ होगा। पूर्व फाल्गुनी के लिए ठीक ठीक है, और उत्तर फाल्गुनी के लिए ऑपोजिशन है अपने पार्टनर के साथ। तो तमाम जो जातक पब्लिक लाइफ के अंदर हैं उनको कम्युनिकेशन में केयरफुल रहना होगा, अन्यथा पब्लिक लाइफ में आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है। तो कन्या राशि के लिए फल क्या होगा? कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए प्रत्यरी नक्षत्र है। मामा मौसी के साथ वाद विवाद, झगड़ा, टंटा फिसाद ना हो, उस या तो आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ आप कुछ कम्युनिकेशन में गड़बड़ ना करें, उसका आपको केयरफुल रहना होगा। कन्या हस्त के लिए एक सेम तारा है, तो आप सबके लिए ठीक है। कन्या चित्रा के लिए विपत नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं मामा मौसी के साथ आप या तो आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्युनिकेशन में आपको कुछ तनाव मिल सकता है। तुला चित्रा के लिए संतानों के साथ कम्युनिकेशन में केयरफुल रहना होगा। आपको अपने संतान और संतान के जो संतान के वाइफ या संतान के हस्बैंड है उनके साथ कम्युनिकेशन में गड़बड़ ना हो। संतान के साथ तो करना ही है, इसके साथ साथ आपके संतान के जो पार्टनर हैं उसके साथ भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो।
उसका भी आपको केयर करना है। तुला चित्रा, तुला साथी के लिए ये एक्सीलेंट फल है, आपको पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को उजागर करने वाले हैं और आपको कुछ बेनिफिट करने वाले हैं। तुला विशाखा के लिए जन्म तारा है, तो आपके लिए भी ठीक है, जन्म तारा भी हमेशा शुभ फल देता है। वृश्चिक विशाखा के लिए चौथे एवं पांचवें स्थान के अंदर बुध का ट्रांजिट होगा, जन्म तारा शुभ फल देता है। अनुराधक के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र है, और जो ज्येष्ठा है इनके लिए ये मित्र तारा है, तो आपके भी सुख में वृद्धि होने वाली है, मकान वाहन सुख में वृद्धि होने वाली है, माता के सुख में वृद्धि होने वाली है, तो आपके लिए शुभ है तमाम वृश्चिक के लिए। धनु राशि के लिए फल क्या होगा? बुध पराक्रम स्थान में और चौथे स्थान में होंगे। मूला के लिए ठीक नहीं है, वध नक्षत्र है, वध तारा है, जिसके कारण आपको कम्युनिकेशन में अपने भाई बहन या नेबर्स इनके साथ केयर करना होगा। माता के साथ भी कम्युनिकेशन में गड़बड़ ना हो, उसका भी केयर करना होगा। विवाहित जातक है, इनको अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन में गड़बड़ ना हो, अन्यथा घर के अंदर तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हो सकता है। पूर्वाषाढ़ा के लिए ये साधक नक्षत्र है, तो सक्सेस जोन के अंदर है। उत्तराषाढ़ा के लिए प्रत्यरी नक्षत्र है, ऑपोजिशन होगा। कहाँ से होगा? भाई बहन या तो आपके मदर फादर के साथ होगा। तो मकर उत्तराषाढ़ा के लिए फल क्या होगा? ट्रांजिट धन स्थान के अंदर और पराक्रम स्थान में होगी, तो पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ ऑपोजिशन ना हो, फैमिली मेंबर्स के साथ उसका केयर करना होगा। मकर श्रवण के लिए ये क्षम तारा है, तो आपके लिए ठीक है, आपके धन संपत्ति में वृद्धि करने वाले हैं। और मकर धनिष्ठा के लिए ये विपत नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ ना हो, उसका आपको केयर करना होगा। कुंभ धनिष्ठा के लिए आपकी राशि के अंदर ही है, तो आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में केयर करना होगा। और कुंभ शत विषा के लिए एक्सीलेंट फल होगा, क्योंकि आपके लिए संपत नक्षत्र में बुध है, तो आपको कुछ बड़ा धन लाभ मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। यात्रा प्रवास, धार्मिक यात्रा प्रवास, ट्रैवलिंग के दौरान आपको कुछ शुभ संदेश मिल सकता है। तो पूर्व भाद्रपद के लिए क्या फल होगा? आपके नक्षत्र में ही बुध है, तो माइंड का वाइब्रेशन आपका बढ़ाने वाले हैं, चंचलता बढ़ाने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है, तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। और बात करेंगे मीन पूर्व भाद्रपद, बुध 12वें स्थान में से निकलकर आपकी राशि के अंदर आएंगे, तो बुध का फल इतना शुभ नहीं है। उत्तर भाद्रपद के लिए भी 12वें स्थान में अतिमित्र नक्षत्र में है, और रेवती के लिए भी मित्र तारा है, लेकिन 12वें स्थान में और शत्रु योनि के अंदर है। तो आपको भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का आता है लाइफ का, तो इन तारीखों के दरमियान आपको नहीं लेना है, जब तक बुध पूर्व भाद्रपद में है। तो बुध का ये ट्रांजिट खास करके मंगल वाले जातक मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा के लिए विपत नक्षत्र में होंगे, और भरणी और रेवती नक्षत्र के लिए ये जो है शत्रु योनि के अंदर होंगे। तो भरणी वाले जातकों के लिए 11वें एवं 12वें स्थान के अंदर होंगे, फिर भी ठीक है, लेकिन रेवती के लिए 12वें स्थान में से निकलकर आपकी राशि के अंदर आने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल ट्रांजिट हो सकती है कम्युनिकेशन को लेकर, तो सबसे केयरफुल रहना होगा। जिनका भी जन्म मीन राशि के अंदर रेवती नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म का सूर्य रेवती है, जिनका जन्म का सूर्य भरणी है, जिनका जन्म का चंद्र भरणी है। ग्रहों का हमारे ऊपर फ्रेंड दो प्रकार से इफेक्ट होता है, सूर्य से और चंद्र से। तो सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो फिजिकल है, जबकि चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो मानसिक है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं, तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आशा करते हैं आपका आने वाला समय शुभ रहे, आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका कारोबार अच्छा रहे। ऐसी शुभकामना, शुभ भावना के साथ मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रेडिक्शन में। नमस्कार, जय द्वारकाधीश।